बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका पावनी का अध्याय 3 शुरू करेंगे, जिसका शीर्षक है मेरे पिता प्रेमचंद्र। है ना। तो जैसा कि शीर्षक से पता चलता है कि मेरे पिता अर्थात प्रेमचंद्र के पुत्र के द्वारा लिखी हुई ये कहानी है। तो उसे आज हम पढ़ेंगे, जो उनके पुत्र ने लिखा है। ठीक है। उनके पुत्र का नाम देखिए, अमृत राय है ना। उनके पुत्र प्रेमचंद्र के पुत्र का नाम अमृत राय। तो हम लोग पहले लेखक परिचय से शुरू करते हैं। देखिए, प्रेमचंद्र के पुत्र व ख्याति प्राप्त कहानीकार व उपन्यासकार अमृत राय का जन्म सन 1921 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ, है ना। तो प्रेमचंद्र के पुत्र कौन? अमृत राय, है ना। प्रेमचंद्र के पुत्र अमृत राय का जन्म कब हुआ? 1921 ईस्वी में वाराणसी के उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। उसके बाद देखिए, अमृत राय को अनुवादक और जीवनीकार के रूप में भी पहचान मिली। तो अमृत राय को अनुवादक, अनुवाद करने वाला, और जीवनीकार यानी जीवनी लिखना, तो इन दोनों में इन्हें पहचान मिली। ठीक है। उसके बाद देखिए, प्रेमचंद्र की जीवनी कलम का सिपाही के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो प्रेमचंद्र की जीवनी इनके पुत्र ने लिखी। किसने? अमृत राय ने, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा और याद कीजिएगा। ठीक है। उनका अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी पर समान अधिकार था। तो ये मुख्य रूप से कौन कौन सी भाषाओं के ख्याता थे? अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी, ये तीनों भाषा ये जानते थे। तीनों पर इनका समान अधिकार था। उनकी प्रमुख कृतियां सुबह का रंग, लाल धरती, अग्निशिखा, नागफनी का देश, गीली मिट्टी, कटघरे, सहचिंतन, भटियाली, सारंग आदि हैं। ठीक है। तो इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन है? सुबह का रंग, लाल धरती, अग्निशिखा, नागफनी का देश, गीली मिट्टी, कटघरे, सहचिंतन, भटियाली और सारंग। इसमें से कम आप लोग 4 याद रखिएगा कि इनकी लिखी हुई प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। उन्होंने हंस और नई कहानी हिंदी पत्रिकाओं का संपादन भी कुशलता पूर्वक किया। तो उन्होंने किसका? हंस और नई कहानी हिंदी पत्रिका जो है उसका संपादन किया। और 14 अगस्त 1996 ईस्वी को उनका निधन हो गया। यानी उनका जन्म कब हुआ था? 1921 को। ठीक है, वाराणसी में। और 14 अगस्त 1996 को उनका निधन हो गया। इसको आप लोग पढ़िएगा। शुरू करते हैं कहानी। ठीक है। प्रेमचंद्र बहुत सीधे साधे, बेलौस, मोहब्बती आदमी थे। जो भी लोग उनके संपर्क में आए उनको प्रेमचंद्र का यही रूप देखने को मिला होगा। घर में भी उनका यही रूप था। घर के बाहर और घर के भीतर, अपने बाहर और अपने भीतर, कहीं भी उनमें कोई दुरंगापन नहीं था। ठीक है। दुरंगा देखिए क्या है? प्रेमचंद्र बहुत सीधे साधे, जैसा कि उनको देखने से ही लगता है कि वो बहुत सीधे साधे और बेलौस मोहब्बती आदमी थे। वो यानी वो सबों से मोहब्बत करने वाले, प्रेम करने वाले व्यक्ति थे। जो भी लोग उनके संपर्क में आए उनको प्रेमचंद्र का यही रूप दिखाई दिया। यानी जितने भी लोग उनके संपर्क में आए उन्हें प्रेमचंद्र का प्रेम वाला रूप यानी सबों से स्नेह करने वाला रूप ही दिखाई दिया। किसी ने उन्हें कभी भी क्रोधित होते हुए या किसी बात के लिए उनके चेहरे पे क्रोध नाम का कोई चीज दिखाई नहीं दिया। घर में भी उनका यही रूप था। घर के बाहर और घर के भीतर, अपने बाहर और अपने भीतर, कहीं भी उनमें कोई दुरंगापन नहीं था। यानी वो जो दिखते थे वो अंदर से भी थे। उनमें दुरंगापन यानी दोहरा जीवन जीने वाले व्यक्ति वो नहीं थे कि बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। सब जगह वह रूप एक था, झील के नीले पानी की तरह साफ, पारदर्शक। यही उस आदमी की सबसे बड़ी महानता थी। देखिए उनका क्या था? उनका जो स्वभाव था वो कैसा था? झील के नीले पानी की तरह साफ। झील का नीला पानी कैसा होता है? साफ, की अंदर की कोई भी चीजें उसमें आसानी से ऊपर से हम देख सकते हैं। तो प्रेमचंद्र का व्यक्तित्व भी बिल्कुल वैसा ही था, झील के पानी के जैसा पारदर्शक।
ठीक है। यही उस आदमी की सबसे बड़ी महानता थी कि वह किसी तरह महान नहीं था, न कपड़े लत्ते में, न तौर तरीके में, न बोलचाल में, न रहन सहन में। हर तरह से वह आदमी एक साधारण निम्न मध्यम वर्गीय का आदमी था, बाल बच्चेदार, गृहस्थ, बाल बच्चों में रमा हुआ, है ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रेमचंद्र के बारे में बताया गया है, उनकी महानता के बारे में बताया गया है, और उनका व्यक्तित्व कैसा था, एकदम सादा, है ना। तो ना उन्हें यहाँ बताया गया है कि वो अंदर और बाहर दोनों तरह से प्रेम से परिपूर्ण थे, जैसा वो देखने से ही लगता था कि वो एकदम सीधे साधे और सबों से प्रेम करने वाले व्यक्ति थे, और उनका व्यक्तित्व अंदर और बाहर दोनों तरफ समान था, है ना। और ना वो मतलब बाह्य आडंबर यानी दिखावा को नहीं मानते थे, वो सादा जीवन, उच्च विचार वाली विचारधारा रखते थे, ठीक है। और यहाँ जैसा कि बताया गया है, न कपड़े लत्ते में, न तौर तरीके में, यानी उनका पहनावा भी था वो भी एकदम सादा था, और उनका तौर तरीका, बोलचाल सब साधारण था, ठीक है। एक आदमी साधारण निम्न मध्यम वर्गीय का आदमी था, बाल बच्चेदार, गृहस्थ, बाल बच्चों में रमा हुआ, और वो अपने बाल बच्चों में रमे हुए रहते थे, ठीक है। इससे आगे हम अगला कल देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।